हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 20 के बारे में। निफ्टी 20 ये होता क्या है और क्या करता है ये निफ्टी 20 और इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, इस पर हम आज बात करेंगे। और मेरी जर्नी भी मैं आपको साथ साथ में बताने वाला हूँ। इसमें मैं ऑलरेडी बहुत पहले इन्वेस्ट कर चुका हूँ, उसमें से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मैंने लिए थे, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले निफ्टी 20 ये होता क्या है। तो निफ्टी 20 एक ETF है। और ETF क्या होता है कि इक्विटी, यहाँ पर इक्विटी जैसे ही ट्रेड करता है जो फंड, या उसको ETF कहते हैं। जैसे यहाँ पर इक्विटी जैसे शेयर्स होते हैं, हमारे हम स्टॉक होते हैं अलग अलग कंपनी के, सेम वैसे ही यहाँ पर ETF है निफ्टी का, जो स्टॉक के जैसा ट्रेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर निफ्टी 20 यहाँ पर लिखा है और ये निप्पॉन इंडिया का है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 का ये 20 है, निफ्टी 20, और जिसका फिलहाल प्राइस चल रहा है 191। ठीक है, और ये 191 का अभी फ़िलहाल प्राइस चल रहा है। और ये सेम जिस तरीके से निफ्टी चलता है उसी तरीके से चलता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अभी जो निफ्टी चल रहा है उसके देखो 1 साल के जो रिटर्न्स है, आपको ये 1 साल 1 ईयर का रिटर्न्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये 1 ईयर है और 1 ईयर के रिटर्न्स यहाँ पर 4.25% माइनस में है, लॉस में है। तो सेम इसी तरीके से निफ्टी 20 भी काम करता है। और उसके भी पास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 1 ईयर है 3.25%। तो लगभग उसी के आसपास ये रहता है और उसी के जैसा ट्रेड करता है। अगर निफ्टी ऊपर चल रहा है, इंडेक्स अच्छा चल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर निफ्टी डाउन चल रहा है तो ये भी डाउन चलेगा। तो ये पूरा निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी का ही ये एक भाग है, ठीक है, हिस्सा है। तो इस वजह से जो भी निफ्टी में, इंडेक्स में जो मूवमेंट आएगी, ये सेम मूवमेंट इसमें भी आएगी। तो ये कंपनी में या ये शेयर में अगर, या ETF में मैंने भी इन्वेस्ट किया था काफ़ी समय पहले। तो कब किया था ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें भी मैंने ट्रेड करके प्रॉफिट लिया है। अगर नहीं भी मैं इसको बेचता तो आज भी अच्छा प्रॉफिट में ही रहता, लेकिन मैं मेरी जर्नी आपको शेयर कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फिलहाल ये देखो, ये ETF में मैंने इन्वेस्ट किया था लगभग, ये निफ्टी 20 को मैंने यहाँ पर जैन 2020 में किया था। ठीक है, देखो मैंने शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के शेयर्स को मैंने इन्वेस्ट करके काफ़ी चीज़ें देखी कि लाइफ में, कि बहुत सारे अच्छे टाइम पे अच्छे शेयर्स होते हैं जो एक टाइम पे 80% प्रॉफिट में भी होते हैं, 70% या 50% प्रॉफिट में होते हैं। कुछ टाइम बाद या कुछ साल बाद हो 50% आपको माइनस में भी नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने देखी हुई है। जो प्लस होता है वो माइनस भी हो सकता है अच्छा खासा। और मैंने ये आपको मेरी जर्नी बहुत सारे शेयर्स की बताई है कि एक टाइम पे वो काफ़ी अच्छे हाई पे रहते हैं और कब सब कुछ अच्छा चलते रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें भी गिरावट हमको देखने मिलती है। ये शेयर मार्केट का रूल है, तो सही टाइम पे सही स्टॉक में से निकलना चाहिए, और कौन से स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना चाहिए, कौन से स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहिए, ये भी चीज़ें मैंने मेरे जर्नी के साथ में आपको ये सिखा रहा हूँ। मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको आपके ट्रेडिंग में आपको हेल्प हो जाएगी या इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प हो जाएगी। इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, और साथ में मैं मेरे रिकॉर्ड भी यहाँ पर चैनल पे डालते रहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए भी होता है और आपके लिए भी चीज़ें हो जाती है। और इसी तरीके के प्रॉब्लम से बचने के लिए ये ETF अच्छा है, क्योंकि इंडेक्स इतना गिर नहीं सकता, इंडेक्स इतना आपका लॉस नहीं करा सकता। एक बार स्टॉक करा सकते हैं, लेकिन ये इंडेक्स फंड या इंडेक्स निफ्टी 20, चलो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं करने का मन करेगा तो आप ETF के थ्रू यहाँ पर जा सकते हो। ये निफ्टी 20 या अलग अलग टाइप के बैंक के भी होते हैं, बैंक के 20 भी होते हैं, तो हर टाइप के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप ढूंढोगे तो बहुत सारे 20 यहाँ पर होते हैं, या ETF बहुत सारे होते हैं जो इक्विटी जैसे ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे इक्विटी फंड ट्रेड करता है या इक्विटी जैसे शेयर्स ट्रेड करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही अप एंड डाउन एवरीडे होता है वो। उसको भी बाय और सेल सेम टू सेम खरीदा जा सकता है। जस्ट आपको ये
नाम डालोगे तो वो एज अ शेयर की तरह ही वो आएगा और आपके डीमैट अकाउंट में भी दिखेगा। तो ये शेयर में या ये ईटीएफ में मैंने इन्वेस्ट देखो 2020 में किया था, और लगभग मैंने जनवरी 2020 में किया था, 24 जनवरी 2020। तो वो टाइम पे क्या उसका भाव था ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 24 जनवरी 2020 में इसका भाव था लगभग यहाँ पर 130 के भाव पे मैंने इसको ख़रीदा था, ठीक है। तो 24 जनवरी 2020, तो यहाँ पर मैं लेके आता हूँ, यहाँ पर ये 24 जनवरी 2020, यहाँ पर देख सकते हो ये 130 का प्राइस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मेरी देखो ये इन्वेस्टमेंट हुई, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई, तो ये थोड़ा सा हाई है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने परफॉर्मेंस देखी, हर कोई जिस तरीके से अपसाइड जाता है तभी लोगों को इन्वेस्ट करने का लगता है कि यार अभी सही टाइम है, लेकिन ये टाइम थोड़ा गलत ही होता है। लेकिन ठीक है यार, निफ्टी है इस वजह से चलो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, क्योंकि निफ्टी है जा के कितना नीचे जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी के वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, और उसके बाद में कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ ये गिरावट, ठीक है। ये गिरावट मुझे देखने मिलती है, ये जो गिरावट है ये गिरावट मैं देख लेता हूँ। और यहाँ पर ये गिरावट कितनी की है देखो, लगभग मैंने इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर 86 का भाव यहाँ पर मेरे को देखने मिला, मतलब मेरे 130 से वो 86 गया, 130, ठीक है। तो लगभग ये 130 से 86 रुपीज़ होना, ठीक है। तो 130 से 86 में तो ये काफ़ी ख़राब है, ठीक है। जो 130 था और वहाँ से ये 86 पे आ गया। तो ये इस तरीके के परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ में हो सकता है, ये शेयर मार्केट है, हर जगह ये प्रॉब्लम होता ही है। और वहाँ पर वो टाइम पे ये जो है ये कोविड का टाइम है, क्योंकि कोविड के टाइम पे देखो मार्केट ही गिरा था, तो वो टाइम पे आप समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसके बाद देखो ये ज़्यादा गिरावट हमको दिखाया नहीं, वहाँ से 80 का यहाँ पर देख लो 86 का 191 हो गया है, यानी ये काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट दिया है और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर का फ़ायदा कराया है। तो यही इम्पोर्टेंट है कि देखो 5 साल में इसने देखो 80% दिए हैं रिटर्न्स। किसी को ये अच्छे रिटर्न्स लगेंगे, किसी को ख़राब रिटर्न लगेगा, क्योंकि अगर कोई सोचेगा कि यार 5 साल में एक स्टॉक में रहता तो स्टॉक शायद डबल या ट्रिपल या 4 गुना या 5 गुना तो हो जाता, तो लोगों को स्टॉक से ज़्यादा उम्मीद रहती है। लेकिन ये सेफ़ है, मैं तो कहता हूँ ये काफ़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, कि अगर आपको काफ़ी डर लगता है वॉलेटिलिटी से और बहुत सारी चीज़ों से, तो ये काफ़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है कि आपका रिटर्न्स यहाँ पर कहीं जाने वाला नहीं। आप 3-3% बैंक में रख के करते हो, या 5-5% अगर आपको मिलते हैं, ठीक है, 3% या 5% के हिसाब से, या ज़्यादा से ज़्यादा 7% के हिसाब से अगर आपको 5 साल भी मिलते हैं, तो 5 साल में कितने रिटर्न्स होते हैं आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 7% अगर आपको उस हिसाब से आपके रिटर्न्स कितने होते हैं, उससे तो बेटर रिटर्न ये दे रहा है। तो ये इसी वजह से ये सेफ़ है। अगर किसी को ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी का टेंशन ही नहीं चाहिए, तो ये काफ़ी सेफ़ मुझे लगता है, ठीक है। तो ये ईटीएफ में या ये इक्विटी ट्रेडेड फंड के अंदर मैंने इन्वेस्ट करके ये नीचे का भाव भी देखा मैंने, तो उसमें भी मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया फिर से मैंने, और इसको मैंने लगभग 123 के भाव पे बेचा। तो 123 पे बेचने के बाद मैं प्रॉफिट में रहूँगा क्या लॉस में? तो यहाँ पर मैंने बेचा कब? 27 अगस्त 2020। तो कुछ ही टाइम के अंदर, मतलब 6 महीना या 7 महीना रख के मैंने इसको निकाल दिया। 7 महीने बाद इसमें यहाँ पर भाव क्या था मैं बता देता हूँ, लगभग 123 का भाव, और डेट था 27 अगस्त 2020। तो 27 अगस्त 2020 में यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगभग 123 के रेंज में मैंने बेच दिया, ठीक है। तो ये जो हाई मेरे को मिला वहाँ पर मैंने निकल गया, यहाँ से यहाँ पर ख़रीदा, यहाँ पर डाउन साइड आया, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ख़रीदा, फिर ये अप साइड मिला। तो मेरा एक एवरेज काफ़ी थोड़ा नीचे आ गया था प्राइस, और ये इस वजह से मैंने ये कंपनी के अंदर या ये ईटीएफ के अंदर मैंने लगभग यहाँ पर बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने इसमें 20% ही लिए हैं, 20% से ऊपर लिए हैं। तो मिनिमम मेरा इतना तो टारगेट होता ही था, और मैं कोविड के टाइम से मोस्ट ऑफ यही चीज़ें कर रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक या अच्छी चीज़ों को इन्वेस्ट करके उसमें से प्रॉफिट ही लेना है।
कोई भी स्टॉक हो या कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। मुझे लगा कि ये रिटर्न्स इससे बेटर कहीं और मिल सकते हैं, मुझे इतना इतना भी सेफ नहीं करना है। तो इस वजह से मैंने ये भी बेच के, इसमें से काफ़ी ज़्यादा हुआ क्योंकि इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और ये निफ्टी का है, इस वजह से हम कितना भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है। 10 साल तक 20 साल तक ऐसे चार्ट रहने वाले नहीं है। कुछ टाइम के लिए नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट के अगर हम ओवरऑल चार्ट देखेंगे, मैक्स के भी देखेंगे, तो हमेशा देखो मार्केट यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये 1600 पॉइंट, ये 1600% यानी 1700% के आसपास इसने यहाँ पर रिटर्न्स दिए। तो ये रिटर्न्स आप कैलकुलेट कर लो आपके इन्वेस्टमेंट से। अगर आप 1 लाख पे ये इन्वेस्टमेंट पे ये कैलकुलेट कर लो, या 2 लाख पे कर लो, या 10 लाख पे इन्वेस्टमेंट पे 1700% कैलकुलेट करके देख लो कि कितना परसेंटेज आपको मिलता। ठीक है, तो एक टाइम पे इसका भाव देखो कितना था। तो यहाँ पर लगभग 10 रुपये के भाव का ये 2002 से है, और 2002 से लेके, ठीक है, तो वहाँ से अभी तक इसने कितने रिटर्न्स दिए यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। और साथ में सेम चीज़ें अगर आप इसके निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी भी लगभग देखो 1800 के ऊपर, ठीक है, 1850 तक इसने दिए। तो निफ्टी भी एक टाइम पे देखो कितने का था, तो 890 का निफ्टी था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आज निफ्टी का भाव देखो क्या है। 2000 के टाइम पे जब 1999 में यहाँ पर ये एक टाइम पे ये 890 के भाव पे निफ्टी था, आज देखो 17,000 17,500 है। 18.5 भी गया था, ये 20 जाएगा, 25 जाएगा, 1 लाख भी जाएगा। तो इसमें ग्रोथ तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आप डायरेक्टली निफ्टी में तो नहीं कर सकते, लेकिन इक्विटी जो ये ETF होता है उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी इजी और आसान तरीका होता है लॉन्ग टर्म में अच्छे बेटर रिटर्न, अगर बैंक FD से बेटर रिटर्न चाहिए तो। मुझे तो ये लगता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में तो करते ही हो, साथ में एक ETF भी हो। जिनको सेव करना है उनके लिए ये अच्छा है, म्यूचुअल फंड और ETF फंड। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस हिसाब से जिनके लिए वेल्थ अच्छे से क्रिएट करना है, ज़्यादा पैसा है और रिस्क से बचना है, तो देखो ETF का भी भाव जब गिरता है तभी भी हम खरीद सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीद सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये गिरावट में ख़रीदा था, यहाँ पर ये गिरावट में पहले भी एक बार गिर चुका था, लेकिन वो टाइम पे हमने इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन ये टाइम पे तो इन्वेस्ट किया था जो कोविड का टाइम था। तो ऐसे टाइम के लिए और लॉन्ग में अच्छे रिटर्न्स लेने के लिए ये ETF काफ़ी अच्छा होता है। 20 अच्छा होता है, तो निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। कितना भी आपका पोर्टफोलियो कभी माइनस में नहीं रहेगा अगर सारे ETF ही होंगे तो। सभी के होते हैं, बैंक के भी होते हैं और बहुत सारे इसके जो भी अलग अलग सेक्टर है उनके भी हो जाते हैं। तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसके पास देख सकते हो। बाकी स्टॉक्स तो अप एंड डाउन काफ़ी होते हैं, उसमें बिजनेसेस देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखना पड़ता है, फंडामेंटल देखने पड़ते हैं। तो ये सारे कुछ भी न देखने का टेंशन यहाँ पर चला जाता है। कुछ हमको देखना ही नहीं है कि किसी चीज़ का परफॉर्मेंस देखना नहीं है, जस्ट हमको इंडेक्स को फॉलो करना है। तो इंडेक्स यहाँ पर आज नहीं तो कल काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा ही करेगा और ये इस टाइप के रिटर्न्स देगा ही देगा। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आ गई है, अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने मिला है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे बेहतरीन और अच्छे और मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करो। और जो भी मैंने प्रॉफिट लिए हैं वो सारे मैं यहाँ पर मेरे चैनल पे डालता ही हूँ। मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, मेरी जर्नी बताते रहता हूँ और साथ में जो मेरे खुद के पास अभी इन्वेस्टेड स्टॉक्स है या मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो भी मैं आपके साथ शेयर ही करता हूँ और उन सभी में से प्रॉफिट भी निकाल के बताता हूँ। ठीक है, तो अभी जो भी बाकी है प्रॉफिट निकालने वो भी मैंने आपके लिए यूट्यूब पे या मेरे चैनल पे वीडियोस डाल के रखे हैं। आपको जस्ट वो एक बार देख लेना है और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, ज़रूर लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और अच्छा लगे तो कमेंट भी करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।